हेलो दोस्तों। बट जो डिस्काउंट था चैप्टर नंबर 13, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। कमेंट आया था कि इसमें जो ऑप्शन उत्तर आ रहा है वो 400 आ रहा है, बट कैसे आ रहा है देखते हैं। कह रहे हैं 1200 रुपये अंकित मूल्य की मशीन को 20% बट्टे पर यानी 20% छूट पर बेचने पर देने पर मतलब होता है बेचने पर इतना रुपये लिखा गया था, 20% का बट्टा दे करके यानी कम कर करके वो बेचा गया। दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो 20% का जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर होता है, जो हमको पता ही नहीं होता है। ठीक है, अभी और इस जो साइकिल का जो हमको क्रय मूल्य इसका निकालना है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। इसको तो हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए, दुकानदार जो सामान खरीद करके लाता है, जैसे ये सामान हो गया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, जैसे ये सामान 100 रुपये का खरीद के ला कर रखा। अभी यहाँ पे ये 100 रुपये का इसने खरीदा है, लेकिन अंकित मूल्य इसका क्या रख दिया है, 200 रुपये रख दिया। ठीक है, 200 रुपये रख दिया। अब ये मत सोचिएगा कि ये 100 रुपये का सामान को 200 रुपये क्यों लिख रहा है। भाई अपनी मर्जी होती है, चाहे जितना लिखें। ठीक, किसी का भी सामान का दाम हमेशा लिख सकते हैं। ये हो गया इसका अंकित मूल्य। अभी क्या करेंगे, इस पे छूट देंगे। आप कहेंगे 200 रुपये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, छूट दे देंगे। छूट दे दिया, जैसे मान लीजिए कि 20% का बट्टा दे दिया, 20% का छूट दे दिया गया, तो 200 रुपये आपका लिखा है। ये आपको नहीं पता है, ये तो दुकानदार के पता रहेगा, ये आपको पता है, ये तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। यानी 200 रुपये लिखा गया है, आपने कहा कुछ कम कर दो भैया, तो उसने क्या किया कि 20% का छूट दे दिया। 20% का छूट देने के बाद 200 का 20% निकालेंगे, तो यह 40 रुपये की छूट दे रहा है, 40 रुपये की छूट दे रहा है। जब ये 200 रुपये है लिखा, 40 रुपये की छूट दे रहा है, तो आप घटा देंगे 40 रुपये। ठीक, ये तो करेंगे, तो 160 की ये सामान बिकेगी। आप इसको 160 रुपये में बड़े आराम से खरीद के चले आएंगे। लेकिन दुकानदार को पता है ना कि वो सामान 100 रुपये का था, अभी उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये स्थिति बनती है। वही काम इसमें हुआ है कि अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये। यही 200 रुपये जो रखा था वही हिसाब से 1200 रुपये। 1200 रुपये में 20% की क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि 1200 रुपये इसका अंकित मूल्य है। ठीक, और इस पे 20% की छूट दे रहे हैं, तो 20% की छूट यानी 80% निकालेंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, ये 20% निकाल लेते हैं। 20% ये हमने निकाल लिया, तो 12 दूनी 24, 240 रुपये। 12 दूनी 24, 240 रुपये। 240 रुपये क्या हुआ, ये छूट हो गई, छूट। ठीक है, डिस्काउंट। अब ये तो पैसा इतना कम किया जाएगा, लेकिन कम होने के बाद कितना होगा, 1200 रुपये दाम था, उसमें से 240 रुपये कम कर दिया। 0 और 10 में से 4 गया 6, और यहाँ से लिए 11, 11 में से 2 गया 9, तो ये हो गया 960 रुपये में अब सामान बिकेगा। ठीक है, 960 रुपये में सामान सेल किया जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, इसी 1200 का ये जो 20% छूट दे रहा है, हम 80% निकालेंगे। 100 में से 20 घटाने पर 80%, तो 12 8 96, 960 रुपये मिल गया। तो इस वजह से डायरेक्ट की जब करना हो, ये जो 960 जो मिला है घटाने के बाद मिला है, तो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो गई। इसको कम करने के लिए डायरेक्ट 80% निकाला जाता। तो ये क्या हो गया, अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस है। बट अभी एक चीज़ और थी कि हमारे पास क्रय मूल्य इसका निकालना था। क्रय मूल्य कितना है हमको नहीं मालूम, तो एक्स लगा देते हैं। और जो भी लाभ होना होता है वो हमारा क्रय मूल्य पर होता है। अब क्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा था, 20% का उसको लाभ हो रहा था। हमें यहाँ पे लाभ हो रहा था 120 कर देंगे, यानी प्लस करके क्रय मूल्य का 120% निकालेंगे, तो ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये वाला विक्रय मूल्य और इधर जो मिला था ये वाला विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे 960 के बराबर कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, कोनो काम का नहीं है। दोनों सेलिंग प्राइस थे, सेलिंग प्राइस बराबर हो गई। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस बराबर हो गई है। 0 0 काट देते हैं, 96 को नीचे, 12 को नीचे और 10 को ऊपर भेज देते हैं। x बराबर हो जाएगा 96 गुणते 10 बटे 12, 12 8 96। सॉरी, यहाँ पे एक ही 0 कम पड़ गया, यहाँ पे एक 0 था इसके पास, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 8 96, तो यहाँ पे 8 और 10 का गुणा 800
रुपए। ये क्या हो गया, आपने x किसको माना था, x आपने क्रय मूल्य को माना था, तो क्रय मूल्य कितना मिल गया, यहाँ पे 800 रुपये मिल गया। तो 400 नहीं मिलेगा, 800 मिलेगा, आपको ऐसे करना होगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लंबा मैंने बता दिया, अभी एक छोटा तरीका बता देते, मतलब और आसान तरीके से। तो आपका इधर क्या है कि विक्रय मूल्य है, नहीं अंकित मूल्य है, उस पर लिखा गया है, कितना लिखा गया, 1200 रुपये लिखा गया है। उस पर कितना दे रहे हैं बट्टा, 20% का बट्टा दे रहे हैं, तो 80% में सामान बिकेगा। तो 80% में सामान बिका तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। और यही सेलिंग प्राइस बराबर होगा अंकित मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये, 100 रुपये पे 20% लाभ हो रहा था, इस पर बढ़ाएंगे तो 120% बढ़ेगा, 120% ये हो गया, ठीक है। अभी x की वैल्यू निकालनी है, ये 10 100 नीचे नीचे कट जाएंगे, एक जीरो जीरो ऐसे काट देंगे, 12 दहम्मा दे 12 कम 12 ये 100 जाएगा, और x बराबर 8 और 100 को गुणा 800, x बराबर कितना हो गया 800। तो इतना छोटा सा हम लिख करके हल कर सकते हैं, बाकी वो उतना लंबा सा तो है भी। तो ये रहा इस सवाल का पूरा हल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।